हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको प्लीटेड स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्क करके मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये लाइन पर प्लीट्स के लिए 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से हमें 1.5 इंच की 3 मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच के गैप पर 3 मार्किंग कर ली है। इसी तरह से ऊपर वाली लाइन पे भी 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ भी हमें फोल्डेड साइड से 3 मार्किंग करना है। अब ये 1.5 इंच की लास्ट वाली मार्किंग को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब हम ये लाइन के आगे से नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो पहले ये लाइन के नीचे से हम स्लीव्स डाउन की मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स डाउन के लिए 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारे आर्मोल की लाइन है। यहाँ पे हमें आर्मोल की मार्किंग करना है। आर्मोल हम 6.5 इंच का रखेंगे और आगे 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमने टोटल 8.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब नीचे वाली मार्किंग पर स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव राउंड 10 इंच का है, तो उसका हाफ रखेंगे 5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब ये आर्मोल वाली मार्किंग और स्लीव राउंड वाली मार्किंग को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम आर्मोल का सेंटर लेंगे। इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर ले लेंगे और ऊपर वाली लाइन पे मार्क कर लेंगे। अब ये मार्किंग को आर्मोल वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से हम हल्का राउंड में लेते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स का शेप ड्रॉ होता है। अब इसके नीचे से फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट स्लीव्स का शेप हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो स्लीव्स कट हो गई है। अब हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग की थी उसे हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। अब स्लीव्स को ओपन करके सेंटर पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स को मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने चारों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। अब मैन फैब्रिक को ओपन करेंगे और मैन फैब्रिक की उल्टी साइड के ऊपर अस्तर को सेट कर लेंगे पिन से। इस तरह से चारों साइड से पिन से सेट कर लेंगे। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चारों साइड से हमने स्टिच लगा लिए। अब पिन्स को हटा के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग की थी अस्तर पे, वो मार्किंग हम मैन फैब्रिक साइड भी कर लेंगे। इस तरह से ये सारे मार्किंग को हमें स्लीव्स की सीधी साइड कर लेना है। अब अस्तर वाली साइड में हम प्लीट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये सेंटर वाली लाइन पे हम स्लीव राउंड से ऊपर 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें स्लीव राउंड से ऊपर 3.5 इंच के गैप पे मार्किंग करना है। अब ये सेंटर के दोनों साइड में 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये 1.5 इंच वाली मार्किंग को स्लीव राउंड वाली मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। सेंटर की दूसरी साइड भी ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब सेंटर से डबल फोल्ड करके रखेंगे स्लीव्स को। स्लीव्स को बराबर से डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। अब हमने जो ये स्ट्रेट लाइन की मार्किंग की है, यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है।
इस तरह से बराबर से ये लाइन पे स्टिच लगा लेंगे और हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग की है यहीं तक स्टिच लगाना है। अब यहाँ से एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक प्लेट में स्टिच लगा ली है। अब ये प्लेट को हमें इस तरह से नीचे साइड में फोल्ड करते हुए रखना है। स्लीव्स के ऊपर साइड से भी फोल्ड करेंगे और इसे बराबर से प्रेस से सेट कर लेंगे। तो ये प्लेट को हमने बराबर से प्रेस से सेट कर लिया है। स्लीव्स की सीधी साइड में हमारी आधी प्लेट ओपन रहेगी इस तरह से। अब हम दूसरी प्लेट स्टिच करेंगे। तो फिर से हम अस्तर साइड में मार्किंग करेंगे। इस तरह से स्लीव राउंड साइड के ऊपर से 3.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये जो 1.5 इंच की हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। सेंटर की दोनों साइड में मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों 3.5 इंच वाली मार्किंग को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है और इसी तरह से ये मार्किंग को नीचे 1.5 इंच वाली मार्किंग से भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड में हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है नीचे। अभी जो सेंटर में 1.5 इंच वाली मार्किंग है इसे हमें ऊपर वाली लाइन पे भी मार्क कर लेना है। जो हमने 3.5 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है सेंटर से। इसी तरह से सेंटर की दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। अब ये दोनों 1.5 इंच वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम स्लीव्स को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से बराबर से डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। अब ये जो 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड की लाइन हमारी बराबर सेट रहनी चाहिए। इस तरह से हमें ये मार्किंग तक की स्टिच लगाना है। अब यहाँ से डबल स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी प्लेट में भी स्टिच लगा लिए और फ्रंट साइड से हम ओपन करके देखेंगे तो बराबर सेट नहीं रहेगा, इसलिए हम ये प्लेट को पहले फोल्ड करते हुए रखेंगे। इस तरह से नीचे साइड में फ्लैट करके रखना है और प्रेस से सेट कर लेंगे। ये प्लेट को हमें पूरी स्लीव्स के ऊपर साइड तक फोल्ड करते हुए रखना है। तो ये प्लेट को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब फ्रंट साइड से इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी प्लेट सेट हुई है। तो अभी हमने 2 प्लेट स्टिच की है। अब हमें एक लास्ट प्लेट और स्टिच करना है। यहाँ पे हमें टोटल 3 प्लेट स्टिच करना है। तो वैसे ही हम स्लीव्स को फिर से डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे और ये लास्ट वाली मार्किंग है यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो ये प्लेट भी हमने स्टिच कर ली है। अब ये वाली प्लेट को भी हमें फ्लैट करते हुए प्रेस से सेट कर लेना है। इस तरह से बराबर से नीचे साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इसे भी हमने प्रेस से सेट कर लिया है। तीनों प्लेट्स बिल्कुल बराबर से अटैच हो गई है। अब इसमें स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसे हम स्लीव राउंड के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद पट्टी को अंदर साइड में फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लिया है। पहले हमने पट्टी को 1/2 इंच तक फोल्ड किया है। अब ये पट्टी को हम तुरपाई से अटैच कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने तुरपाई कर ली है। अब हम ऊपर साइड की प्लेट सेट करेंगे। तो पहले हम सभी प्लेट्स को इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और यहाँ सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब सेंटर की एक साइड की 3 प्लेट्स को हमें ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए रखना है। इस तरह से बाहर साइड में फोल्ड करेंगे और तीनों प्लेट्स को 1/2 इंच के गैप पर फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब यहाँ पे स्टिच लगा के तीनों प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर से स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से सेंटर की दूसरी साइड की प्लेट्स को सेट करेंगे। इस तरह से बराबर से तीनों प्लेट्स को फोल्ड करते हुए 1/2 इंच के गैप पर सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे और स्लीव्स के सेंटर से भी हमने दोनों साइड में प्लेट्स को 1/2 इंच के गैप पर सेट किया है। इस तरह से हमने दोनों साइड की प्लेट्स को अटैच कर लिया है। अभी प्लेट्स को हम एक बार प्रेस से सेट कर लेंगे। तो सारी प्लेट्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं स्लीव्स का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब सेंटर में हम मोती अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड के प्लेट्स को बराबर से पकड़ते हुए सुई धागे से मोती अटैच कर लेंगे। मोती अटैच हो गया है। अब धागे को पक्का करके कट कर लेंगे।
अभी मोती के नीचे से 1 इंच के गैप पे दूसरा मोती अटैच करेंगे। इस तरह से हमने 1 इंच के गैप पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे मोती को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों मोती को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। ये ब्लाउज का फ्रंट साइड में हमने डिजाइनर प्लेटेड ब्लाउज बनाया है। अगर आपको इसका फुल कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप कट कर लेंगे। सेंटर से स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी मार्किंग पर स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल शेप कट हो गया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो एक साइड से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइस आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।